हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल साई हिंदी स्टेनो क्लासेस। आज का चैप्टर है ना आंकड़े का प्रयोग। जैसा कि प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था कि जब किसी व्यंजन के अंत में बाएं से दाएं तरफ एक घुमावदार आंकड़े को लगाते हैं वो ता को रिप्रेजेंट करता है, ता को दर्शाता है। ओके, उसी तरह से आज ना के आंकड़े में हम पढ़ेंगे कि जब किसी व्यंजन के अंत में दाएं से बाएं मीन्स ता का आंकड़ा जिधर लगाते हैं उसके ऑपोजिट साइड दाएं से बाएं तरफ घुमावदार आंकड़ा लगाते हैं तो वो ना को रिप्रेजेंट करेगा। पहले अगर हमें पन लिखना होता था तो हम इस तरह लिखते थे, टन लिखते थे इस तरह। बट अब क्या है कि हम ना को एक छोटे से आंकड़े से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमें लिखना है पन, तो पा लिखा और दाएं से बाएं व्यंजन के अंत में एक आंकड़ा लगाया, ये हो गया पा और फिर ना। ता का आंकड़ा हम जिस साइड में लगाते थे मीन्स बाएं से दाएं, उसके जस्ट अपोजिट साइड में जो आंकड़ा है वो है ना का, ये व्यंजन के अंत में लगता है। अगर हमें लिखना है रन तो रा लिखा और ना, रन। खन लिखना है तो खाप में अगर ता का आंकड़ा लगाना होता था तो हम ऊपर की साइड लास्ट में लगाते थे, बट इसमें क्या है खा लिखा और ना का आंकड़ा नीचे की साइड लगाया। ओके, का वर्ग में इस तरह से आंकड़ा लगता है। गन लिखना है तो गा और ना, गन, डन। अब हम डिस्कस करेंगे वक्र रेखाओं के बारे में। वक्र रेखाओं में आंकड़ा किस तरह लगता है। वक्र रेखा में ये व्यंजन के अंत में ता के आंकड़े की तरह लगाया जाता है, बस डिफरेंस इतना है कि ता के आंकड़े में हम छोटा सा टिक लगाते थे वक्र रेखाओं में, इसमें हमें टिक नहीं लगाना है, सिंपल इस तरह से ना के आंकड़े को लिखना है द न। सन लिखना है तो सा लिखा ना, इधर वाला सा तो ना। लन लिखना है तो ला और ना। मन लिखना है तो मा और ना। ओके, बस टिक नहीं लगाना है, इतना डिफरेंस है। उसके बाद बात करते हैं क्रियाओं की। क्रिया के अंत में इस आंकड़े का उच्चारण ना, नी, ने के अनुसार होता है। ओके, अगर हमें रखना लिखना है तो हम क्या करेंगे, रा लिखा, खा और ना, हमने रखन लिख दिया। अब ये क्रिया है तो क्रिया में ये रखना भी हो सकता है, रखने भी और रखनी भी, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ओके, उसके बाद अगर हमें लड़ना लिखना है तो ला लिखा, ड़ा और ना का हुक लगाया। ओके, अब हमने लड़न लिखा बट हम इसे लड़ना, लड़ने, लड़नी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस समझेंगे कि ये क्या है। ओके, मारना, रखना, लड़ना, मारना, पीटना, ये सारी क्रियाएं हैं। तो क्रिया में हमें ता, ती, ते, नानी, ने ये अपने आप समझना होगा कि ये क्या है। मारना लिखना है तो मा, र और फिर ना का हुक। ओके, तो ये मारना भी हो सकता है, मारने भी और मारनी भी। पीटना लिखना है तो पा, टा और ना का हुक, पीटना। अब ये पीटन लिखा, ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें समझना होगा कि ये पीटना होगा या पीटने। रोना तो रा लिखा, ना का हुक लगाया, रोन। लेना लिखना है ला और ना, लेना, लेने, लेनी कुछ भी हो सकता है, रोना, रोने और रोनी। ओके, क्रिया के अलावा किसी भी शब्द में चाहे कोई संज्ञा हो या कोई और शब्द, उसमें अगर हम लास्ट में ना का आंकड़ा लगाते हैं तो वो केवल ना को ही दर्शाएगा, ना, नी, ने ऐसा किसी में भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है कान तो हम का लिखेंगे, ना का हुक लगाएंगे, लिखा कान। अब ये काना, काने, कानी किसी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये केवल कान को करेगा। ओके, अगर हमें ना के बाद में मात्रा लगानी है, जैसे कि काना में है, लास्ट में ना है बट उसके बाद मात्रा है, तो अगर ना के बाद मात्रा आती है तो हम उसे पूरे व्यंजन से रिप्रेजेंट करेंगे, पूरा व्यंजन लिखेंगे। जैसे कि का लिखा, ना लिखा, का ना। ओके, अगर काने लिखना है तो ना के बाद में इसमें मात्रा आई, इसलिए हम इसे पूरे व्यंजन से दर्शाएंगे, का ने। ओके, शान लिखना है तो शा लिखा और ना लिखा, शान। मान,
मा और ना मान, पान लिखना है तो पा न पान। ओके, अब एक नेक्स्ट रूल क्या है कि ना के आंकड़े को हम बीच में भी, किसी वर्ड के बीच में भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमें लिखना है पनप, प न प, पनप। ओके, कनक लिखना है तो का ना क, चनप, चा लिखा, ना लिखा और पा लिख दिया, चनप। तनन, त न न, तनन। सनन लिखना है तो सा ना और फिर ना, सनन। सनर, सा ना रा, सनर। लनर, ला ना फिर रा, सनत, सा ना दा। ओके, नेक्स्ट रूल है, जब ये आंकड़ा दो व्यंजन के बीच में आता है तो इसका अर्थ केवल ना होता है और मात्रा उसके अगली रेखा, जो अगला व्यंजन होता है उसके बिफोर नियम के अनुसार पढ़ी जाती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है पंसारी तो हम कैसे लिखेंगे? पा लिखा, न, सा और रा, पन सा री, पंसारी। ओके, अब लिखेंगे बनिज, ब ना और जा। अब ना के बाद आ रही है, ना पर छोटी की मात्रा ना, मीन्स ना के बाद वाली जो मात्रा है छोटी की, वो जा के पहले तीसरे स्थान पर, जो कि उसका स्थान है वही रखेंगे। ब ना, फिर ई पढ़ेंगे, फिर जा, बनिज। बनेठी है तो ब ना और फिर ठा। ना के बाद एक ही मात्रा है, सेकंड प्लेस की मात्रा है, तो ठा के पहले रखेंगे, बने ठी। ओके, अब लिखना है चूनादानी तो चा ना दा और फिर ना। चू, ना के बाद जो आ की मात्रा है वो दा के पहले लगाएंगे, आ की मात्रा पहले स्थान पर, चू ना फिर दा नी। ओके, चूनादानी। फिर है तानना, ता न ना, ता न ना। ओके, अब एक लास्ट रूल है कि अगर हमें ना के आंकड़े को दूसरे व्यंजन के साथ मिलाना है और उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, इजीली नहीं लिख पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम ना के आंकड़े को ना लिखकर पूरा व्यंजन लिखेंगे। और अगर हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं इजीली, तो फिर हम उसी तरह से ना के आंकड़े के साथ लिखेंगे। ओके, जैसे कि हम खनिज को दो तरह से लिख सकते हैं, खा ना और जा, खनिज। ओके, ये ना के आंकड़े के साथ लिखा। अगर ये हमें कन्वीनियंट नहीं है, हम जल्दी नहीं लिख पा रहे हैं इसको, तो हम फुल स्ट्रोक बनाएंगे, खा ना और जा, खनिज। इसी तरह से पानदान है कि अगर हमें पानदान लिखना है तो पा न दा न, पानदान। ओके, और दूसरे तरीके से हम इस तरह लिख पाएंगे ना के आंकड़े के साथ, पान दान, पान दान। ओके, ना के आंकड़े का प्रयोग आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो वर्क हार्ड स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।